हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी आरटी की बात होती है राइट टू एजुकेशन की, कि हाउ सक्सेसफुल राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन। नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही जनरलिस्टिक टॉपिक है, लेकिन आपके मेंस के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए या फिर इन जनरल टू नो कि हाउ सक्सेसफुल द राइट टू एजुकेशन इज़, ये जो आर्टिकल हम आज डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर साइड लाइन पे ये आर्टिकल जा रहा है, बट वी विल बी डिस्कसिंग द होलिस्टिक व्यू कि क्या पूरा राइट टू एजुकेशन का कितना सक्सेसफुल है। अगर हम इसको क्रिटिकली रिव्यू करें तो व्हाट वी कैन से अबाउट इट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सी देखो, राइट ऑफ एजुकेशन जब आया था तो इट बॉट अ न्यू डॉन, मतलब जब हमारा इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो रहा था उससे पहले भी जब एजुकेशन कमिटीज़ बनी थी तो ये चीज़ राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी ने भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि वाई डोंट वी ब्रिंग अ यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर ये मैंडेटरी बना दिया जाए कि आपकी जो 18 साल तक की उम्र, मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग हियर, कि 18 साल तक की एज तक आप होते हो तो आपका एजुकेशन वहाँ तक फ्री होगा। बट आई थिंक उसको हमने अडॉप्ट नहीं करा था क्योंकि उस वक्त पे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी वैसे नहीं थी और हमारा सोसाइटल डेवलपमेंट भी वैसा नहीं था। बट फाइनली फॉर द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जब राइट टू एजुकेशन डेवलप करा गया, जब राइट टू एजुकेशन को लाया गया तो इसको बहुत अपलोड करा गया था। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफॉर्म्स वी हैव डन सिंस इंडिपेंडेंस। लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है ना, वो आप देखोगे कि मतलब जितना जिस तरीके से सोच के सक्सेस रेट बनाया गया था वैसा है नहीं। AACR 2018 में रिपोर्ट आई थी, दे सेड कि देयर इज़ अ सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट विजिबल है, सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट विजिबल है, बट स्टिल इफ़ यू सी वन ऑफ द फंडामेंटल एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रोविजन ऑफ RT जो था वो था कि 25% की जो सीट है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी, सब में, गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल दोनों में। अगर आपको गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है या कंप्लीट प्राइवेट स्कूल है तो भी 25% जो सीट है वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए रहेगी। नाउ दिस इज अ थिंग कि क्यों दिया गया था, सीट क्यों दिया गया था। सीट देने का मतलब ये था कि जो गैप ऑफ एजुकेशन, द गैप हो रहा है एजुकेशन एंड चिल्ड्रन के बीच में, पर्टिकुलरली वो बच्चे जो इतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं उनको भी एक्सीलेंट एलीट टाइप ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए। दे शुड नॉट फील कि हम इतने बड़े स्कूल में नहीं जा सकते या हम एलिजिबल नहीं हैं। टू रिमूव दैट फियर या फिर दैट स्केप्टिज्म इनसाइड द चिल्ड्रंस, ये चीज़ लाई गई थी और बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन था, क्योंकि जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके ताकि एजुकेशन एंड चिल्ड्रन के बीच में जो गैप है उसको मिनिमाइज करा जा सके। बट वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न कि वाई चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ऑफ ए स्कूल वो ये था कि उनके पॉसिबल रेजिडेंस में, मतलब मान लीजिए जैसे मतलब अगर आप गांव में रहते हैं या अगर आपके कोई रिलेटिव गांव में रहते हैं तो यू कैन सी दिस थिंग कि अगर वो लोग बाहर थोड़े आइसोलेटेड एरिया में या ढाणी में रहते हैं तो उनके बहुत दूर तक, इन पर्टिकुलर इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एंड द हिमालयन स्टेट्स, इट इज़ वेरी टफ कि बहुत दूर जाना पड़ता है बच्चों को स्कूल के लिए, क्योंकि एक तो पहाड़ी रास्ता होता है और ऊपर पहाड़ में इतना थोड़ा सा रास्ता भी, थोड़ा सा डिस्टेंस भी बहुत होता है। तो लेक ऑफ एक्सेस टू अफोर्डेबल स्कूलिंग उनकी खुद की रेजिडेंसी की स्कूलिंग में नहीं है। दूसरा, वेल द गवर्नमेंट कैन बिल्ड मोर स्कूल्स, कि डिमांड ज़्यादा है, डिमांड अगर है, अगर बच्चे की अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पे स्कूल भी बनना चाहिए। इट वुडंट हैव बीन फिजिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड हायरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो, जो ऑलरेडी शॉर्ट इन नंबर्स हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ इंटरवेन करी और इंश्योर करा कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है वो इतनी अच्छी तरीके से फंक्शन करना चाहिए कि बच्चे का एक होलिस्टिक इंप्रूवमेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ बच्चे का सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, क्या बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो डे टू डे वेज अर्नर्स हैं या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक जगुआर लेके आते हैं। इट डजेंट मैटर, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ही शुड हैव द इक्वल एक्सेस, ही शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द एजुकेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आउटपुट ऑफ दिस इंटरवेंशन था वो उतना जैसा डिज़ायर था उतना आया नहीं है। सिर्फ 1/3 सीट्स, 25% दी गई थी, उनमें से सिर्फ 1/3 सीट्स जो हैं वो RTE के द्वारा फिल होती है हर साल, 2/3 सीट्स जो है यहाँ पे खाली चली जाती है। एंड दूसरा ये भी देखा गया है कि जो लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स होती हैं, दे मशरूमिंग अराउंड द अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज, प्रोवाइडिंग एवरी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी टू पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। मतलब दिस इज़ अ गुड थिंग कि लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ के आसपास होती हैं एंड दे प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम विद दीज स्कूल्स वॉज द सेम, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का भी यही तो था दैट दे डिड नॉट बिल्ड schools of its own all over.
देर वर टू मेनी स्कूल्स इन पर्टिकुलर एरिया, और जो फीस थी वो 2,000 से 4,000 रुपये पर महीने थी। एंड स्कूल के पास अंडर क्वालिफाइड टीचर्स भी थे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो अंडर पेड थे, तो उसकी वजह से एक वर्कफोर्स एक्सप्लॉइटेशन वाला चेन रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया था। तो अब इफ़ यू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट कि आरटीआई क्यों नहीं काम करा, देखो गवर्नमेंट का प्लान तो था कि हमको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम यूटिलिटी डराइव करनी है, और ये एक बहुत सारा मतलब दिस इज़ अ गुड पॉइंट ऑल्सो कि हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की करेंगे। लेकिन एक चीज़ अननोटिस चली गई थी, वो थी एब्सेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि आपने कोई एक इनपुट दिया, आपका प्रोसेस हुआ, आपका आउटपुट आया। अब ये आउटपुट आपका इनपुट में यहाँ जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है वहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है कि जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था वैसा आया या नहीं आया। जैसे कि आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हो, या आप किसी अच्छी सी शॉप पे, या आप कुछ भी जैसे आप वर्क करते हो, कुछ सर्विस लेते हो, तो वो आपसे पूछते हैं सर हमारे कॉल का क्वालिटी कैसा था, सर प्लीज़ रिव्यू करना। जैसे आप स्विगी या जोमेटो से मंगाते हो तो वो एक फीडबैक मैकेनिज्म है, वो आपसे पूछते हैं कि सर हमें रिव्यू करना। देन यू इन द रिव्यू यू टेल कि ये कमी थी, वो कमी थी, ये अच्छा था, वो अच्छा था। तो दिस इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। as with almost all welfare policies, feedback mechanism जो है अगर वो इग्नोर हो जाता है तो it basically turns into implementation failure। जो haphazard implementation होता है वो एक well thought out intervention को भी dilute कर देता है, और उन्हीं में से कुछ loopholes ऐसे हैं जिन्होंने RTE एक्ट को भी डाइल्यूट कर दिया। पहला तो था लेक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट्स। हालांकि इंटेंट ऑफ आरटीआई सही था, बहुत कमेंडेबल था, मतलब पर बहुत सारी स्कूल, मेनी स्टेट्स वेयर स्कूल्स हैव नॉट इंट्रोड्यूस द आरटीई एक्ट इनटू इट्स स्पिरिट, और उनकी जो सीट्स थी वो बच्चों को नहीं मिली है। और इसका वजह दूसरा एक ये भी हो सकता है कि लेक ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, मतलब लेक ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा अगर स्टेट की लीडरशिप के अंडर, तो ऐसे में जो एक्सीलेंट लूप होल्स हैं तो लूप होल्स का एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा। और ये जनरली आपको दिखेगा कि जहाँ पे विच डज नॉट सी द स्टेट गवर्नमेंट प्लेइंग एन एक्टिव रोल, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको इग्नोर कर देगी, अगर एक्टिव रोल नहीं प्ले करेगी, तो स्कूल्स ऐसे लूप होल को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ भी आर्ग्यू करा था कि जो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होता है फॉर द क्विक सर्विस डिलीवरी, ऐसे में ऐसा ही एक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो ऐसे में स्टेक होल्डर जो ऑन द ग्राउंड है उनको सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट था नो प्रोविजन ऑफ ए क्लस्टर वाइज लिस्ट ऑफ पोटेंशियल स्कूल। क्लस्टर वाइज लिस्ट ऑफ पोटेंशियल स्कूल का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप आसपास के एक एरिया में रहते हैं, मान लीजिए कि आप छतरपुर में रहते हैं, दिल्ली के अंदर। छतरपुर में जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे एक जगह पर रहते हैं, उनको नहीं पता, उनके पेरेंट्स को नहीं पता कि हमारे पास इतनी स्कूल्स हैं, ऐसे स्कूल्स में इतना 25% कोटा है, इन 25% कोटा के अंदर इतनी सीट्स फिल हो चुकी हैं, इतनी सीट्स खाली हैं, हमारे बच्चे के एडमिशन के लिए ये वाला प्रोसीजर होगा और हम अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ पे करवा सकते हैं क्या। सो दिस इज़ द अवेयरनेस अबाउट द वेलफेयर एक्ट फॉर द डिसएडवांटेज पीपल, वो नहीं मिलता है। एंड दूसरा बेनिफिशरीज को आइडिया ही नहीं होता है कि ऐसा कोई एक्ट एग्जिस्टेंस में आता भी है क्या, और अगर आता है तो उनको कैसे करना है। पहली तो बात है वो खुद ही इतने हाई फाई स्कूल में जाने से डर जाते हैं, क्या होगा। एंड देन दिस एक मूवी आया था रानी मुखर्जी का, रिसेंटली एक मूवी आया था, आई थिंक मूवी का नाम था हिचकी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मूवी का नाम था हिचकी। उस मूवी में इतना सही से ये चीज़ बताया गया था कि जो 25% कोटा से, आरटीई कोटा से जो बच्चे, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे अगर इस तरीके किसी प्रिविलेज्ड स्कूल में जाते हैं तो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उनके कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन को और भी ज़्यादा ब्रेक कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ऐसे के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर एंड स्कूल जितना हो सकता है उतना एफर्ट लगाए कि उन बच्चों को एलियनेटेड फील ना हो, दे फील अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, दे फील अ पार्ट ऑफ द स्कूल। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है नो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एडमिशन टेस्ट अक्रॉस द ग्रेड्स। नाउ जब आप किसी बड़ी स्कूल में टेस्ट में जब एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे पहले एक टेस्ट होता है। नाउ ये टेस्ट जो है ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, जो रेगुलर प्रोसेसिंग ऑफ एडमिशन टेस्ट होता है, तो ताकि ये इवेल्युएट हो सके कि बच्चा चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में जाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी कैसे नहीं है, बहुत सारी स्कूल्स ऐसी हैं जिनके अंदर जो एडमिशन टेस्ट है वो इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है, अगर कोई बच्चा आरटीई से आ रहा है और उस स्कूल को नहीं लेना बच्चे को, तो वो उस पूरे टेस्ट को इतना थोड़ा से दो ग्रेड हाई का जो टेस्ट पेपर है वो उनको देते हैं, तो बेचारे बच्चे वैसे ही पुअर परफॉर्मेंस करेंगे तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। सो ये एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एडमिशन टेस्ट अक्रॉस द ग्रेड्स नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बेनिफिशरीज हैं वो जाहिर सी बात है उस बेनिफिट का
लाइक स्कूल ने मना भी नहीं करा, लेकिन स्कूल ने लिया भी तो नहीं ना, क्योंकि उन्होंने क्या करा, 10वीं क्लास का टेस्ट एडमिशन टेस्ट था, उन्होंने 12वीं क्लास का पेपर पकड़ा दिया बच्चे को, तो वो बच्चा कैसे उसको सॉल्व करेगा। एंड पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, कमिंग फ्रॉम एन अंडर प्रिविलेज्ड एरिया, जहाँ से उनको ऑलरेडी इतनी फैसिलिटी नहीं मिली है, ऐसे में अगर उनको 2 ग्रेड ऊपर का एग्जाम दे दिया जाए तो हाउ ही इज गोइंग टू फिनिश दैट। तो ये इंडिकेट करता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं वो दूसरे एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं है कि वो बाकी बच्चों के साथ एट पार नहीं है या वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऑब्वियसली दे आर इंटेलिजेंट। द पॉइंट इज कि दे डोंट हैव द फैसिलिटी, दे डोंट हैव द एक्सेस टू द फैसिलिटीज विच दीज प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैव, तो वो वहाँ पे उस चीज़ की कमी रह जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट है कि लेक ऑफ मैकेनिज्म टू मेजर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द चिल्ड्रंस हु हैव अवेल्ड आरटीई से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है या जो बच्चे आरटीई की फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं, उनके लिए एक पूरा सेपरेट सेक्शन बनाना चाहिए। हालांकि रेशनल उसके बिहाइंड यही दिया जाता है कि चिल्ड्रंस आर नॉट एट द सेम अकेडमिक लेवल एज द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास, तो उनके लिए यह तो बोला जाता है कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल में चले गए, अभी वहाँ पे उनको बोलेगा कि नहीं थोड़े बच्चे कमज़ोर हैं, इसलिए हम उनको अलग क्लास में बिठा के उनके लिए अलग क्लासेस देंगे, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी। तो ऐसे में जो प्री टेक्स्ट ऑफ बच्चों के लिए होता है वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है लार्जली, या तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर कि ठीक है आरटीई से आ गए तो उनको निकाल भी नहीं सकते, तो उनको कुछ करा भी नहीं जाता, या तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है या गिव अप कर दिया जाता है। तो ये जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द आइडिया ऑफ इंक्लूसिविटी है, मतलब एक्ट का मतलब यही था कि प्राइवेट स्कूल के अंदर भी, हालांकि देखो ये सब हमको पता है द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट स्कूल्स, बट देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स को बीट करके अच्छा एजुकेशन देती है, बट दैट केस इज़ वेरी रेयर। प्राइवेट स्कूल्स का जो एजुकेशन है, वी ऑल नो दैट एट सम पॉइंट वो बहुत एक्सप्लॉइट करती हैं, बहुत हायर फीसेस लेती हैं, बट स्टिल द पेरेंट्स बिलीव दैट दे गिव अ बेटर एजुकेशन देन द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ऐसे में यही आइडिया ऑफ इंक्लूसिविटी लाया गया था कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको इंक्लूसिविटी फील हो। द आइडिया ऑफ इंक्लूसिविटी जो है अभी ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, अभी दैट इज एक्चुअली फेलिंग। तो जो अरेंजमेंट है कि इस पूरे सिनारियो को कम करा जाए, द अटर डिसरिगार्ड अबाउट द लर्निंग आउटकम ऑफ द चिल्ड्रन है जिन्होंने आरटीई में ले लिया है, तो फोकस इस चीज़ पे रहता है कि क्वालिटी लर्निंग कितना हुआ है वो ऑब्जर्वेशन नहीं बनाई जाती है। इसीलिए बच्चे उसके बाद क्या होगा, देखो ये देखो ये डिफरेंस तो हम सभी मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स का लेवल हाई होता है। प्राइवेट स्कूल में लाइक एवरीबडी English speaking, like students of the year, not exactly students of the year, but उसका आइडिया तो खैर वहीं से ही आया है। तो अगर ऐसे में उनका ऑब्जर्वेशन, अगर उनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उनको इक्वली नहीं दिया जाएगा, अगर उनको इक्वल अटेंशन में भी एक्स्ट्रा अटेंशन में भी दे रिक्वायर एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं दिया जाएगा, तो डेफिनेटली बात है कि जो आरटीई का जो एग्जैक्ट मकसद था वो कहीं ना कहीं फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट है लेक ऑफ डायनामिक डैशबोर्ड दैट अपडेट द स्टेटस ऑफ द रिजर्व सीट इन ईच स्कूल। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि ABCD3 AB 1 2 3 4 5 इस तरह के कुछ स्कूल्स हैं, इनमें कितनी % सीट्स फिल हो गई हैं, कितनी % सीट्स खाली हैं, ये जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इस ट्रांसपेरेंसी ये नहीं है। यहाँ पे एक डायनामिक डैशबोर्ड नहीं है जहाँ पे मॉनिटरिंग है ही नहीं, तो यहाँ पे बेनिफिशियरीज को आइडिया ही नहीं लगता है कि कितना उनका कितनी सीट्स खाली हैं, क्या उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है कि स्कूल में पूछना है जाए, स्कूल में कोई बोल दे अरे है ही नहीं सीट, तुम ले जाओ अपने बच्चे को वापस, वो बेचारे वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक डायनामिक डैशबोर्ड होना चाहिए जो इस तरह की सारी चीज़ों को लाइवली अपडेट रखे। तो दीज वर सम पॉइंट्स विच वर सेड बाय द राइटर्स एंड एट सम पॉइंट आई फील कि ये पॉइंट जो उन्होंने बोले ना बहुत सही है। आरटीई को अगर हमको सक्सेसफुल बनाना है तो आई थिंक देयर इज अ टाइम कि वी ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इनटू दैट। इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस लेके आएँ, इसके अंदर हमको एक ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए, नॉट लाइक कि मॉनिटरी ऑडिट हो, बल्कि जो कॉग्निटिव ऑडिट टाइप ऑफ थिंग है उस तरह का हमको एक कमेटी बनाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर व्यूज़ कि आरटीई के अंदर क्या हमको इस तरीके हम अपग्रेडेशंस के लिए बात कर सकते हैं, लाइक व्हाट यू कैन थिंक कि दीज अपग्रेडेशंस आर नीडेड इनटू द आरटीई। आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, अगर आप आरटीई से पढ़े हो, अगर आपने आरटीई का बेनिफिट लिया है, अगर वट एवर यू थिंक यू फील, राइट इन द कमेंट सेक्शंस। लेट्स हैव अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशंस इन द कमेंट सेक्शंस। मेरा नाम संतोष है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। दिस इज इट, अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। जय हिंद।